ठीक है, कोई दिक्कत हो गया। आर हल्ला करना है। तुम छोटी बहुत टेढ़ बुतरू हो, तुम चांसे नहीं है तुम्हारा। तुम लोग बैठो, तुम लोग चलो भैया, तुम ही बोल रहे हैं, मुंह देख लिया 4 घंटा से। चलो एक्सचेंज करो सीट। हो गया। हम लोग क्या पढ़ लिए थे बाबू? भारत पर मुस्लिम आक्रमण पढ़ लिए थे ना। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले थे? दिल्ली संतलन पढ़ ले। राइटिंग में ऐसा नहीं लगता है क्या? एक बच्चा कमेंट किया हुआ था, इतना अच्छा लिखते हैं, देख के आदमी पागल हो जाएगा। ठीक है भाऊ, 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक ले कुल 320 वर्षों तक ले दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों ने आक्रमण शासन किया। कितना भाऊ? मुस्लिम शासक 1206 से लेकर 1526। कब से कब तक भाऊ? 1206 से लेकर 1526 की 56 1526 तक ले पूरा पूरी कितने वर्ष? 320 वर्ष तक ले के मुस्लिम सुल्तानों ने शासक किया। कोई दिक्कत भाऊ? कब से कब तक ले? 1206 से लेके 1526 तक ले पूरा पूरी 320 वर्ष तक ले के शासक किया मुस्लिम शासकों ने। कोई दिक्कत? भारत पर शासन करने वाले 5 वंश आया। कितने भाऊ? कोई दिक्कत? कौन कौन आया था भाऊ? उस दिन हम पढ़ाए थे ऑफलाइन में, ऑनलाइन में देख ली भाऊ। भारत पर कितने शासक आए थे भाऊ? 5 वंश। कितने भाऊ? 5 वंश। क्या भाऊ? नंबर 1 में बोलिए, गुलाम वंश। क्या भाऊ? इसका कब से कब तक चला? 1206 से 1290। कोई दिक्कत? दूसरा क्या आया था? खिलजी वंश। क्या आया था भाऊ? 1290 से याद करने बताए थे। तीसरा क्या आया था? तुगलक वंश। कैसे का है? 1320 से। चौथा क्या आया था? सैयद। दिख रहा है ना? कब से कब? 1414 से 51। पांचवा क्या आया था? लोधी वंश। कब से कब? 1451 से। चलिए, कोई दिक्कत? दिख रहा है सबको? देखिए बाबू, कितने वंश आए? 5। ये याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्या वो? समझिए 5 लेसन है। 5 लेसन को हम बारीकी से पढ़ेंगे। सिर्फ अभी इतने याद रखिए भाऊ, दिल्ली सल्तनत पर मुसलमान कब तक शासक किया? 1206 से 1526। कुल वर्ष 320। कोई दिक्कत? आया कितने वंश? बस 5 वंश। कौन कौन आया अभी मत याद रखिए। क्या भाऊ? 5 लेसन पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको याद करने के लिए भाऊ, इनमें से 4 वंश मूलतः तुर्क से, जबकि अंतिम वंश अफगान से। 4 वो कहां से आया था? तुर्क से। एगो अफगान से। 4 कहां से आया था? तुर्क से। एक अफगान से। 4 कहां से आया था? और एक अफगान से। कोई दिक्कत? अब वंश भाऊ, वंश याद करने के बताए थे तरीका। गुलाब खिले तो सांस लो, जिसा पढ़ाए थे। ये नोट कर लिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यूट्यूब में स्क्रीनशॉट नहीं लगाता है क्या? देखिए, हम तो टीवी है बाबू, रिमोट आप लोग है। यूट्यूब में हमको फास्ट बोला भी सकता है, स्पीड बढ़ा दीजिएगा, हम और ही बोल रहे थे, स्पीड बोलने लगेंगे। समझ में आया? स्लो कर दीजिए, पूरा धीरे धीरे बोलेंगे। रिमोट तो आप लोग के हाथ में है। अभी कौन नाम मेरा ऐप है, ऐप भी रहेगा तो उसमें भी फास्ट कर दीजिएगा हमको, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हम ऑलरेडी फास्ट चलते हैं, हम धीरे धीरे बोलते हैं ना, और फास्ट चलते हैं। आप खाली संभाल पाइए खुद को। लाइट नहीं चल रहा, वहां लाइट दो। उधर बच्चा दिखे नहीं रहा। लड़की लोग तो और नहीं दिखती है, सर लड़का लोग नहीं दिखता है। लड़की लोग तो दिखे जाते हैं वो क्रीम लगा के न। देखिए भाऊ, वंश याद करने का तरीका देखिए। ठीक है, देखिए वो क्या है, वो क्या ट्रिक बताए थे?
गुलाब, खिले तो सांस लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बहु? देखिए बहु, गु से गुलाम होता है बहु, गुलाब और गुलाम, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? खिले से बहु, खिलजी, दूसरा में था ना खिलजी। तो से बहु तुगलक था ना, तीसरा में तुगलक। चौथा में क्या था? स से सैयद, सैयद कैसे लिखा था? सैयद। और लो से, अब देखिए भाऊ, ये तो अलग बात है। गुलाब गुलाम, खिले खिलजी, तो से तुगलक, सा से सैयद, लो से लोधी, कोई दिक्कत? गुलाब खिले तो सांस लो, ये तो अलग तरीका है। अब ये सबका संस्थापक कोई था, क्या था भाऊ? संस्थापक था। कोई दिक्कत? देखिए वो इसका संस्थापक क्या था? एबक। लिख दे इसका भी तरीका। एबक, जल, गया, ही, वो, कुतुबुद्दीन, पूछे बहु, कुतुबुद्दीन, कुतुब दीन। जल से जलालुद्दीन, गयासुद्दीन, क्या बहु? गया सुद्दीन। खी से खिज्र खा, खिज्र खा। अब बो से बहलोल, बकलोल ने बहलोल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बहु? कोई दिक्कत? अब ये सब तो संस्थापक था। क्या याद कीजिएगा बहु? एक कब गया जल लेने, की लेगा बहु? एकब जल गया खीबो, नहीं बोलता है काबर नहीं खिले में, तो ये कब गया जल खीबो, माने ए से एबक से एबक, जल से जलालुद्दीन, गया से गयासुद्दीन, खी से खिजर खा, बो से बहलोल। कोई दिक्कत? ट्रिक के चक्कर में मत पड़िएगा, जैसे लेसन पढ़ ले जाएंगे ना उसे याद कीजिएगा। अच्छा बताइए, अगर हम 5 लेसन पढ़ाए, 2 को भुला गए, 3 को याद रहेगा? अगर ट्रिक में भुला गए तो सब भुला गए, समझ आया? कोई दिक्कत नहीं है? समझ में आ गया ना? नहीं समझे? किसी के अंदर रहिए ना, दिल बन के रहिए, कि ताकि आदमी निकाल दे तो आदमी मर जाए। नस फेफड़ा किडनी के सब बन के रहे, ये रहे। देखते हैं दिल के टुकड़ा, सही बोलते हैं ना आप लोग को? हमें नहीं सही बोलते हैं? हंसती है। ठीक है, अब आते हैं क्या वो कार्यकाल। क्या आते हैं? कार्यकाल। दिख रहा है यहाँ? कार्यकाल लिख दे, इसको मिटा दे, बहुत छोटा है, दिख रहा है नीचे, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा, ये मिटा दे, इसको इरेज कर दे, कोई दिक्कत? अब कार्यकाल कैसे था भाऊ? लिख देते हैं कार्यकाल। कार्यकाल बहुत तुगलक, इसको मिटा दे, ठीक है, कोई दिक्कत? इसको आप लोग लिख लिए। ऑफलाइन वाले बच्चे भी ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा सबको, ठीक है? आज जिसको ऑनलाइन बच्चे को पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट करें, ठीक है? और व्हाट्सएप क्लियर? और आप लोग के पीडीएफ तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, चाहे नोट बना लीजिएगा। हल्ला नहीं बैठिए सामने करके। हाँ, तुगलक सखे, क्या बहु? कोई दिक्कत? देखिए इसको याद रखिए, तू से तुगलक वंश की बहु, कोई दिक्कत? ग से बोलते जाइए, अल्लाह से
क से कुछ नहीं, कैल को कुछ नहीं, सब खाली खाया। स से ख से कोई दिक्कत? यहां तक आप लोग का कंप्लीट हो गया। गुलाब खिले तो सांस ले, 5 को याद हो गया बहु। एबक, जल, खा, सॉरी खी बो, क्या बहु? एबक, जल, खा, खी बो, जो भी है याद कर लीजिएगा। कोई दिक्कत? तुगलक सखी, क्या हुआ बताओ इसको। किसी भी संख्या के पावर 0 होता है ना तो उसको 1 हो जाएगा आंसर। नहीं आता है नहीं बनाओ, डिस्टर्ब नहीं करो, मार खा जाएगा। हो गया क्लियर? उनसे पूछ लो। समझा गया? कोई दिक्कत? क्लियर? मिटा दे। अब चलते एक एक करके। क्या चले बहु? पहला स्टार्ट करें। पहला कौन वंश आया था? गुलाम वंश। क्या है था बहु? गुलाम वंश। ये सब तो इंट्रोडक्शन था, ठीक है? कोई दिक्कत? कब से कब तक ले? इस वंश को गुलाम वंश इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम था। पहला क्वेश्चन बना बहु। गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? इसका संस्थापक क्या था? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गौरी के गुलाम। इसीलिए गुलाम वंश को गुलाम वंश कहा जाता है। कोई दिक्कत? जैसे बहु गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद बिन गौरी के गुलाम। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? गुलाम वंश। कोई दिक्कत? इस वंश को इलबरी, महमुक या दास कहा जाता है। इसे दास वंश भी कहते हैं। क्या कहते बहु? इसे दास वंश भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन बहु। संस्थापक क्या था कर? कोई दिक्कत? दूसरा क्वेश्चन, गुलाम वंश क्यों कहा जाता है? तीसरा, दास वंश क्यों कहा जाता है? कोई दिक्कत? क्यों कहा जाता है लिख लीजिएगा। गुलाम का अर्थ होता है दास। कोई दिक्कत? इसका संस्थापक ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद बिन गौरी के गुलाम। इसीलिए इसे गुलाम वंश या दास वंश कहा जाता है। कोई दिक्कत? क्लियर? यहां तक बात समझा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी के 3 प्रमुख गुलाम में से एक था। माने गौरी के कितने गुलाम था? 3 गो। 3 गो में से एगो के था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद ऐबक 1206 में स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया गया। कब? 1206 में। के बहु? कुतुबुद्दीन ऐबक खुद कर दिया लाहौर को स्वतंत्र। कोई दिक्कत? ऐबक ने अपनी राजधानी की लाहौर को बनाया। माने ऐबक अपनी राजधानी कहां बनाया? लाहौर को। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली का प्रथम शासक क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक को दिल्ली का पहला तुर्क शासन माना जाता है। तुमसे पूछ सकता है बहुत, दिल्ली का प्रथम शासक। कोई दिक्कत? इन्होंने सुल्तान की उपाधि नहीं धारण की, ना कि अपने नाम का रुतबा बढ़ाया। क्या बहु? अपने नाम का रुतबा बढ़ाया। और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए, बल्कि इन्होंने केवल मलिक शिल्पहार सिक्को चलाया। बल्कि इन्होंने केवल मलिक की उपाधि धारण की। एक गरीबों के प्रति दया भाव रखते थे। इन्हें हातिम भी कहा जाता था। ना ही ये राजा की उपाधि धारण किया, नहीं शाहजहां, नहीं शाह, नहीं कुछ। इसको कोई शौके नहीं था। क्या बहु? ये कोई चीज का उपाधि धारण नहीं किया। ऐसे बहु जनता के प्रति क्या था? लगाव था। इसीलिए इसे क्या कहा गया था? बहु हातिम कहा गया। आए लाखों के दान भी देवा करता था। ठीक है? ये लाखों के दान देते थे। अपनी असीमित उदारता के कारण इन्हें लाख वक्त भी कहते थे।
कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत दयालु इंसान थे, बिल्कुल हमरा ऐसा होगा दयालु, समझ में आया। ऐसे हम उनको नहीं तो कंपेयर नहीं करते हैं सबसे, हम लोग तो अलग है ना, ठीक है। वो लोग शासक था, हम लोग शासक, हम लोग स्वतंत्र है सब, समझ में आया। क्या थे भाऊ, वो क्या करते थे, लाखों को दान दिया करता था, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया भाऊ, लाख वक्त कहा गया। कोई दिक्कत, इन्हें पूरा कुरान याद था, इसीलिए इन्हें कुरान का खान भी कहा जाता था। पूरा तरीका से क्या था वो, कुरान याद था, इसीलिए क्या कहा जाता, कुरान खा भी कहा जाता था। कोई दिक्कत। इनके दरबार में हसन निजामी, इनके दरबार में एक निजामी थे, हसन निजामी, जिन्होंने ताज उलक नासिर पुस्तक लिखी। बहुत तुमसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत, ताज उल नासिर के पुस्तक के लेखक कौन था, हसन निजामी। क्या था वो, कोई दिक्कत। ऐबक ने अजमेर विजय के बाद वहां पर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद बनाया। तुमसे पूछा जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने बनवाया, क्या बोलिएगा आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक ने दिल्ली को इस्लाम मस्जिद बनवाया, माने बहु कुवत, क्या बहु कुवत इस्लाम मस्जिद के बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक। कहां बहु, दिल्ली में, याद रहे। इंडो इस्लामिक कला का सबसे पहला उदाहरण कुतुब उल इस्लाम मस्जिद से में मिलता है। ऐबक के गुरु क्या था बहु, बख्तियार काकी, बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु क्या था, बख्तियार काकी। कोई दिक्कत। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में ऐबक द्वारा बनाया गया था। 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगना, जिसे बोलते पोलो, क्या बोलते बहु, चौगान को ही क्या बोलते थे, पोलो, खेलते समय घोड़े से गिरने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। पोलो जो घोड़ा से खेलता है उसे गिरने से मृत्यु हो गई, किसका बहु, कुतुबुद्दीन ऐबक के बहु। ऐबक का सहायक सेनापति बख्तियार खिलजी था। ऐबक के सेनापति का नाम क्या था, बख्तियार खिलजी। ऐबक का मकबरा लाहौर में था, क्या बहु। अब आएगा इल्तुतमिश, क्या आएगा बहु, इल्तुतमिश। कोई दिक्कत। मिलते हैं कल की क्लास में, कल क्या पढ़ाएंगे बहु, इल्तुतमिश। कोई दिक्कत।